सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूँ सनशाइन कॉइन एज में। दोस्तों, आज हम जिस सिक्के के बारे में बात करने जा रहे हैं, पहले तो आप देखकर समझ ही गए होंगे कि ये कौन सा सिक्का है दोस्तों। तो जो सिक्का मेरे पास है, ये सर्कुलेटिंग कॉमेमोरेटिव कॉइन टाइप का सिक्का है। और जो सिक्का है, इस सिक्के को हम लोग जानते हैं 1000 ईयर्स ऑफ बृहदेश्वरार टेम्पल के 5 रुपए के सिक्के के नाम से। 5 रुपए जो है दोस्तों, इस सिक्के की वैल्यू है। 5 रुपए का ये सिक्का है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में, फिर बात करेंगे सिक्के के फीचर्स के बारे में, और लास्ट में बात करेंगे कि क्या किस किस प्रकार के मिंट से सिक्का मिंट हुआ है और क्या क्या सिक्के की कीमतें हैं उन मिंट्स के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करें सिक्के के फ्रंट स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले आपको दिखेगा अशोका लॉयन, थ्री फेस लॉयन, उसके नीचे सत्यमेव जयते का स्लोगन, और सिक्के के बिल्कुल बॉटम पर 5 रुपये सिक्के की वैल्यू। सिक्के के राइट पर इंडिया और रुपीज़, और सिक्के के लेफ्ट पर भारत और रुपये लिखा गया है हिंदी में दोस्तों। ये बात तो होगी दोस्तों इस सिक्के के फ्रंट स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। बढ़े दोस्तों अगर बैक स्ट्रक्चर की तरफ। बैक पर बढ़ने से पहले अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अगर हम सिक्के के बैक पर देखें दोस्तों, तो हमें वही 1000 ईयर्स ऑफ बृहदेश्वरार टेम्पल, वही हिंदी में, और सेंटर में टेम्पल की इमेज, और बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है यहाँ पर। बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। तो और उसके बिल्कुल नीचे साल लिखा हुआ है दोस्तों, कि कब का ये सिक्का है हमारे पास। जो 2010 का ये सिक्का है दोस्तों हमारे पास, 2010 वो साल लिखा हुआ है। और सिक्के के 2010 से भी नीचे जो बिल्कुल बॉटम होता है सिक्के का, वहाँ पर आप सभी जानते हैं क्या होता है, मिंट मार्क। मिंट मार्क जिससे हम सिक्के को पहचानते हैं कि ये इस मिंट का है या उस मिंट का है। तो ये तो जानकारी होगी दोस्तों फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात करते हैं हम इस सिक्के के फीचर्स के बारे में। दोस्तों, 1000 ईयर्स ऑफ बृहदेश्वरा टेम्पल, जो इसका सिक्के का इशूअर है वो है इंडिया। इंडियन करेंसी है, आप सभी लोग जानते हैं। जो इशूअर है वो इंडिया है। पीरियड जो है दोस्तों वो है रिपब्लिक 1950 से लेकर करंट डेट तक। टाइप जो है दोस्तों इस सिक्के के वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताई थी आप सभी को, सर्कुलेटिंग कॉमेमोरेटिव कॉइन, जिसके पीछे कोई वैल्यू के अलावा कुछ भी चित्र बना होता है, या अशोका लॉयन के अलावा कोई भी चित्र बना होता है, तो वो सर्कुलेटिंग कॉमेमोरेटिव कॉइन कहलाता है। और बात करें अगर साल की, तो 2010 2010 का ये सिक्का है मेरे पास। वैल्यू के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो 5 रुपये या 5 INR कह सकते हैं आप, इंडियन नेशनल रुपीज़, इंडियन करेंसी को डिनोट करने के लिए। और करेंसी जो दोस्तों रुपी है, जो कि डेसिमलाइज होती है 1957 से करंट डेट तक। बात करें अगर कॉम्पोजिशन की, तो कॉम्पोजिशन का मतलब होता है किस किस चीज़, किस किस एलिमेंट का यूज़ करके सिक्के को बनाया गया है। तो इस सिक्के को बनाने में दोस्तों कॉपर निकल का यूज़ में लिया गया था इस सिक्के को बनाने में। माफ़ कीजिएगा, निकल ब्रास। कॉपर निकल नहीं दोस्तों, निकल ब्रास का यूज़ किया जाता है इस सिक्के को बनाने में। कॉपर निकल के सिक्के थोड़े दूसरे होते हैं, ये निकल ब्रास टाइप के सिक्के हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, निकल ब्रास। तो बड़े अगर वज़न की तरफ, जो भार है इस सिक्के का, वो इसमें तो पता नहीं लगता, लेकिन जो भार है इस सिक्के का दोस्तों वो है 6 ग्राम, 6 ग्राम इस सिक्के का वज़न है। और डायमीटर है जो इस सिक्के का, वो है 23 mm, 23 mm इस सिक्के का डायमीटर है। और दोस्तों जो थिकनेस है सिक्के की, वो है 1.9 mm। इसमें मैं थिकनेस तो दिखा नहीं सकता आपको, बट मैं आपको बता रहा हूँ 1.9 mm इस सिक्के की थिकनेस है दोस्तों। टेक्नीक के बारे में अगर बात करें, तो टेक्नीक है दोस्तों मिल्ड, जिसको यूज़ करा गया है अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही। और जो ओरिएंटेशन है दोस्तों, वो अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही इस सिक्के की भी आती है मेडल अलाइनमेंट के साथ। तो दोस्तों ये तो बात हो गई सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में, फीचर्स के बारे में। अब हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी की, किस किस प्रकार के मिंट से सिक्का मिंट हुआ है और क्या क्या इस सिक्के की कीमतें हैं उन मिंट्स के लिए। क्लियरली विजिबल होगा आपको ये सिक्का। तो 1000 ईयर्स ऑफ बृहदेश्वरा टेम्पल का ये 5 रुपये का सिक्का 4 प्रकार के मिंटों से मिंट हुआ है, बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। दोस्तों वैल्यू की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूं, कई व्यूअर्स का कमेंट आता है कि मैं इतनी स्लो वीडियो क्यों बनाता हूँ, इतनी धीरे धीरे क्यों बोलता हूँ। तो दोस्तों ताकि एक एक चीज़ आप सभी को समझ आए, कुछ भी पॉइंट स्किप ना हो जाए। और अगर आपको जल्दी है थोड़ा सुनने के लिए, मतलब टाइम आपके पास कम है, तो आप वीडियो को 1.5x पे करके देख सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली देने के लिए मैं आराम आराम से दोस्तों वीडियो बनाता हूँ आप सभी के लिए, ताकि एक एक चीज़, एक एक सिक्के के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे, वैल्यू आपको मिलती रहे, कुछ भी छूटे ना आपका। तो इसके लिए मैं बताता रहता हूँ, बिल्कुल आराम से वीडियो बताता हूँ, सारी जानकारी देता हूँ उस वीडियो के अंदर, जिससे इन्फॉर्मेशन नॉलेज सारी क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। किसी का डाउट फिर भी रहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप
मैसेज करके अपनी क्वेरी को रिपोर्ट कर सकते हैं, क्वेरी डाल सकते हैं अपने, आपको रिस्पॉन्स जल्दी से जल्दी मिल जाएगा दोस्तों उसका। तो ये रीज़न है मेरा लंबी वीडियोज़ बनाने का। तो 4 प्रकार के मिंटों से सिक्का बेंटो है, बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, जिसमें एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में बॉम्बे मिंट में इसकी वैल्यू है ₹10। बॉम्बे की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। यूएनसी में सिक्के की कीमत है ₹15 और रेयरिटी है कॉमन कैटेगरी। बढ़े अगर कोलकाता मिंट की तरफ तो एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है ₹15, ₹15। और यूएनसी में इस सिक्के की कीमत है ₹30, ₹30 दोस्तों। और रेयरिटी है स्केयर कैटेगरी। जो स्केयर कैटेगरी होती है वो अबव कॉमन एंड बिलो रेयर होती है, बिटवीन कॉमन एंड रेयर, यानी कि रेयर से नीचे और कॉमन से ऊपर, उसको बोलते हैं स्केयर कैटेगरी। बढ़े अगर हैदराबाद मिंट की तरफ तो हैदराबाद मिंट में दोस्तों एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है ₹15। और यूएनसी में जो इस सिक्के की कीमत है दोस्तों वो कोलकाता मिंट की तरह ही ₹30 है इस सिक्के की कीमत। और रेयरिटी यहाँ पर भी है दोस्तों स्केयर कैटेगरी। बढ़े अगर नोएडा मिंट की तरफ तो नोएडा मिंट में एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है दोस्तों ₹15। यूएनसी में भी इस सिक्के की कीमत है दोस्तों ₹30, ₹30। और रेयरिटी है स्केयर कैटेगरी। तो दोस्तों ये बात हो गई सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में, वीडियो के माफ़ कीजिएगा, सिक्के की जानकारी, फीचर्स, फ्रंट बैक स्ट्रक्चर, वैल्यू, सबके बारे में जानकारी मैंने दे दी आपको। तो ये तो थी सिक्के के बारे में जानकारी। अब देखिए आप सभी काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि हम अपने रेयर सिक्के बेच या खरीद कहाँ पर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने सिटी में लगने वाले ट्रस्टेड एग्जीबिशन या फिर ऑक्शन में जाकर अपने सिक्के बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों वही एकमात्र ट्रस्टेड ज़रिया है अपने सिक्के बेचने और खरीदने का। और दोस्तों फ्रॉड से बचकर रहिएगा। कई प्रकार के व्यक्ति आपको कॉल करके कुछ रजिस्ट्रेशन अमाउंट माँगते हैं या कहते हैं बुकिंग के लिए हम आपका कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की चीज़ माँग लेते हैं, जैसे आधार कार्ड माँग लिया। आजकल आधार कार्ड वगैरह बैंक से लिंक्ड होते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी है दोस्तों। ये जानकारी मैं हर वीडियो में देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। कई लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं इसी कारण। तो अपने शहर में लगने वाली ट्रस्टेड ऑक्शन या फिर एग्जीबिशन में जाकर ही अपने सिक्के बेचे दोस्तों। जिस प्रकार 2023 में रंग फेयर 14th रंग फेयर ऑर्गेनाइज हुआ था आईटीओ दिल्ली में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। वहाँ पर कई लोगों ने अपने रेयर सिक्के नोट्स एग्जीबिशन के अंदर बेचे थे और खरीदे भी थे दोस्तों। तो ट्रस्टेड जगह पर ही जाइए, अपने सिक्के बेचे और खरीदे दोस्तों। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन्हें भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके सिक्कों से रिलेटेड और करेंसी आइटम से रिलेटेड। और जाने से पहले एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि जल्दी से जल्दी मैं फेस कैम वीडियोस भी लाया करूँगा। जो सिक्के हैं इनकी वैल्यू मैं फेस कैम के साथ बनाया करूँगा। सब प्रॉपरली आपको बताया करूँगा वीडियोस के सिक्कों के बारे में, माफ़ कीजिएगा। और लगने वाले कोई ऑक्शन या एग्जीबिशन में जाकर भी मैं प्रॉपरली एक व्लॉग बनाऊँगा और वो अपलोड करके आप सभी को इन्फॉर्मेशन दूँगा दोस्तों। धन्यवाद।